सो हे गाइस, तो आज हम देखेंगे सिलेबस फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम जो है महाराष्ट्र आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी। सो उसका आज हम सिलेबस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस एग्ज़ाम के लिए जो मार्किंग स्कीम होती है वो देख लेते हैं, जिसे हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ग्रुप में आता है प्रैक्टिकल, दूसरे ग्रुप में आता है थियरी एंड तीसरे ग्रुप में आता है ग्रेड एग्ज़ाम के मार्क्स। तो अभी हम देखते हैं ग्रुप 1 जो कि है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आते हैं डिज़ाइन प्रैक्टिकल, सेकंड पे आता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग और तीसरे में आता है मेमोरी ड्राइंग, जिनके लिए जो है हमें 50-50 मार्क्स ईच पेपर के लिए दिए जाते हैं। और जिसमें सबसे पहला हमारा जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, वो होता है डिज़ाइन प्रैक्टिकल का, जिसमें हमें 1 आवर 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। हमें 1.5 घंटे के अंदर वो 20 डिज़ाइन बना के कंप्लीट करके उन्हें सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद होता है सेकेंड नंबर का है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमको ऑब्जेक्ट दिया जाता है, वो ड्रॉ करने के लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद है थर्ड पेपर जो है मेमोरी ड्राइंग का, उसमें भी हमें 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें हमें कंपोजिशन करना रहता है, फिगर्स ड्रॉ करने रहते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप 2 पे जो है थ्योरी, और वहाँ पे हमारा जो फोर्थ पेपर होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपको दिए जाते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस और 1 मार्क ईच होता है उसमें। तो 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स मिल जाते हैं और उसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये सब जो पेपर है ग्रुप ए और ग्रुप बी के, मतलब डिज़ाइन प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग और जनरल नॉलेज, तो ये हम एग्ज़ाम सेंटर में जाके देने रहते हैं। लेकिन हमारा जो ग्रुप 3 है, जहाँ पे ग्रेड एग्ज़ाम मार्क्स जो है, तो वो हमें इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री के सर्टिफिकेट से ऐड होते हैं। वो 10 मार्क्स इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप अपने स्कूल टाइम में देते हो, वो यहाँ पे जाके काम आती है। तो इन सब के मार्क्स मिला के हमें टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का रहता है, जिनमें हमें 190 मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना रहता है और 10 मार्क्स जो है वो ग्रेड एग्ज़ाम के रहते हैं। सो ये हो गया मार्किंग स्कीम। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एम। सो यहाँ पर सबसे पहला जो है डिज़ाइन प्रैक्टिकल का पेपर होता है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन मतलब जो लाइन, शेप, टेक्सचर और कलर, वो सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सब यूज़ करते आना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिव यूज़ ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। सो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको पता रहने चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, बैलेंस, मूवमेंट, प्रोपोर्शन, रिदम एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ कलर्स एंड द ह्यूज़। सो आपको कलर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कलर थियरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कितने टाइप के कलर थियरीज होती है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्सरी कलर्स, उसके टिन टोन शेड्स, सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू डिज़ाइन। सो इसमें हमें विजुअल अपील को बैलेंस करते आना चाहिए और प्रैक्टिकल यूज़ में उसे लाते आना चाहिए। टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो हम इसमें ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर मीडियम एंड टेक्निक। तो इसमें हमें डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कलर्स की नॉलेज होनी है और कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इससे हमारा आर्ट वर्क इम्पैक्टफुल लगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें। मैं अपने चैनल पर MHACCET रिलेटेड सारी अपडेट्स लाते रहता हूँ। अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग, रियलिस्टिक रेंडरिंग यूजिंग पेंसिल ऑफ गिवन मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, वो या तो मैन मेड हो सकता है या नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैन मेड जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, पोस्टर कलर की बॉटल हो गई, सीजर हो गई या पेंसिल एक्सेट्रा। और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि नारियल हो गया, बैगन, वाटरमेलन स्लाइस एंड एक्सेट्रा। सो उनकी आपको रियलिस्टिक रेंडरिंग करनी है पेंसिल से। ड्राइंग शुड रिफ्लेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आपके जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसके प्रोपोर्शन आपको सही से बनाते आने चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके ड्राइंग में। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑन गिवन साइज ऑफ पेपर। सो आपको जो ड्राइंग शीट दी जाएगी उसमें आपको सेंटर में ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है आप बनाओगे वो प्लेस करनी है, और जिस साइज का आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसी साइज में आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, ना ही उससे बड़ा करना है और ना ही उससे छोटा करना है। जिस साइज में है बस उसी साइज में आपको वहाँ पे ड्रॉ करना। जैसे मान के चलो कोई आपको ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है नारियल का, कोकोनट का, तो आपको उसको ना ही वाटरमेलन के साइज में बनाना है और ना ही टमाटर के, उसे कोकोनट के ही साइज में बनाना चाहिए। रेंडर लाइट डिफ्रेंशिएशन ऑन ऑब्जेक्ट।
सो आपके ऑब्जेक्ट पर जो लाइट आ रही है सो वो आपको प्रॉपर ऐसे दिखानी है, और उसकी शैडो जो बनाएंगे हम तो वो ऐसे प्रॉपर लगना चाहिए कि इधर से लाइट आ रही है, लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, वो हमको वहाँ पे शो करते आना चाहिए। तो अभी बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग की। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको इमेजिन करते आना चाहिए चीज़ों को, जिसके लिए हमें आउटडोर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाके, जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मार्केट का सीन, वहाँ पर हमें जाके लाइव स्केचिंग करनी है, अच्छे से फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लेटेंट सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स इन द माइंड। तो आप जो फिगर्स ड्रॉ करेंगे उसमें आपको उनकी जो एक्सप्रेशंस है, जो सेंटिमेंट है, फीलिंग्स है, वो आपको प्रॉपर से ऐसे दिखाते आना चाहिए, जिससे हमारे मेमोरी ड्राइंग में हमारे मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनल स्केचिंग ऑफ इंसिडेंट इन डेली लाइफ। तो जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मान के चलो हमको कहीं जाना है तो हम जाएंगे बस स्टॉप का सीन देखेंगे, रेलवे स्टेशन का सीन हो गया, मार्केट का सीन हो गया, जैसे मैंने पहले ही बताया। सो यही सब की जो नॉलेज होनी चाहिए अपने पास, ये ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ विजन ऑफ क्रिएशन ऑफ परसेप्शन अबाउट क्लोजनेस एंड डिस्टेंसनेस पर्सपेक्टिव इन ड्राइंग। तो आपको क्लोजनेस एंड डिस्टेंसनेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो अभी हम यहाँ पर एक ह्यूमन ड्रॉ कर रहे हैं, ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके साइड में ही एक हाथी, एलिफेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन की बॉडी है वो हाथी के कंपैरिजन में छोटी रहेगी ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि हम हाथी छोटा बना रहे हैं और ह्यूमन उससे बड़ा बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग आर्ट। सो एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में आपको नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मान के चलो कि हमको किसी गांव का सीन बनाने के लिए पूछा जाता है, तो गांव में तो एकदम लोग फैसिनेटिंग कपड़े पहनते नहीं होंगे ना, मतलब ब्लेज़र वगैरह तो नहीं पहनते होंगे, वो पहनते होंगे अपने धोती कुर्ता एंड ऑल जो टोपी वगैरह रहता है। और बाकी के जो सराउंडिंग है, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, उनके घर हो गए, एकदम ऐसे मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग तो नहीं रहते होंगे ना, ऐसे कवेल के घर रहते होंगे, और वहाँ पे मुर्गी वगैरह रहते हैं, गाय और भैंसे एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों का हमको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो हम बना देंगे, गांव का सीन बोलेगा और मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बना देंगे, उसमें ब्लेजर पहन के जो लोग हैं वो बना देंगे, तो वो जमेगा नहीं ना। तो इसीलिए इन सब बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते 4th नंबर का पेपर, जनरल नॉलेज का, ऑब्जेक्ट टाइप थ्योरी का। देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्ट, क्राफ्ट्स, डिज़ाइन, कलर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स इन दिस पेपर. These questions will be objective type. There will be a multiple choice of answers to each question. Candidate will have to select a correct answer and to mark it on the OMR sheet provided to him her. So इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइन, कलर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर बेसिक्स जो लिखा हुआ है वो अभी पूछा नहीं जाता, वो पहले पूछा जाता था। और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, वहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे ABCD, उसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है उसको राइट टिक करना है। आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। नॉलेज ऑफ कलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एक्सेट्रा। सो आपको कलर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी कलर्स होते हैं येलो, ब्लू, रेड, और सेकेंडरी कलर्स होते हैं ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ आर्ट, लाइन, कलर, शेप एक्सेट्रा। सो इसमें आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, कितने टाइप के लाइंस है, कितने टाइप के कलर्स है, कलर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और शेप्स एक्सेट्रा, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फेमस आर्ट मोनूमेंट महाराष्ट्र, इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में जितने भी आपको फेमस आर्ट मोनूमेंट है उनके बारे में, और महाराष्ट्र में मोस्टली इंडिया और महाराष्ट्र का ज़्यादा पूछा जाता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही रेयर पूछा जाता है। सो उन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। फेमस आर्ट स्कल्प्टर एंड पेंटर्स महाराष्ट्र, इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो आपको फेमस जो पेंटर्स है, आर्टिस्ट हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे कि इंडियन आर्टिस्ट जो है राजा रवि वर्मा, सब मोस्ट फेमस है।
एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, आर.के. लक्ष्मण एक्सेट्रा। और जो बाहर के आर्टिस्ट है जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी, विंसेंट वांग गो, पाब्लो पिकासो, जॉनिस वर्मीर, माइकल एंजिलो एक्सेट्रा। सो इन सब आर्टिस्ट के जो आर्टवर्क्स है, पेंटिंग्स है और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। वो सब चीज़ें जो है जनरल नॉलेज के पेपर में आपको पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं MHACCET पेपर चेकिंग क्राइटेरिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग का, मेमोरी ड्राइंग का और 2D डिज़ाइन का पेपर है वो किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर। सो एक्यूरेसी इन ड्राइंग, आपके ड्राइंग में जो एक्यूरेसी उनको दिखेगी, प्रॉपर रेंडरिंग उनको समझ में आएगी, तब आपको वो 15 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड है नॉलेज ऑफ द न्यूएंसेस ऑफ कंपोजिशनल लाइंस, कलर एंड टेक्सचर। सो आपके पास लाइन टेक्सचर का नॉलेज होना चाहिए, वो आपके ड्राइंग में दिखना चाहिए, उसके ऊपर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, मीडियम एंड सिंपल मैनिपुलेशन। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हम जो टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मान के चलो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो पेंसिल से जो रेंडरिंग करेंगे वो प्रॉपर आपके ड्राइंग में दिखनी चाहिए, वो आपको यूज़ करते आनी चाहिए, उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ है बेसिक स्किल्स ऑफ कंपोजिशनल ड्राइंग एंड यूज़ ऑफ लाइंस इन ड्राइंग। सो बेसिक जो स्किल्स होती है, जैसे कि हम पेंसिल से रेंडरिंग करेंगे और लाइंस का यूज करेंगे या फिर जिस तरीके से शेड करेंगे, तो वो हमको आना चाहिए, इसमें हमको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ है यूज़ ऑफ शैडो इन ड्राइंग एंड इल्यूजन ऑफ कंपोजिशन। सो हमारी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका एक साइड से लाइट आएगी, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो नीचे आएगा, तो वो हमको प्रॉपरली दिखाते आना चाहिए। और लाइट एंड शैडो का जो इल्यूजन है कंपोजिशन में, वो आपके दिखना चाहिए, उसके ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सो ऐसे कुल मिला के आपको 50 मार्क्स मिलेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग के पेपर में। अभी हम देखते हैं सेकंड पेपर जो है डिज़ाइन प्रैक्टिकल का, जिसमें फर्स्ट है स्पेस डिवीज़न। सो स्पेस डिवीज़न मतलब कि हमको कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पे हम 2D डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और वो 2D डिज़ाइन को रूल ऑफ थर्ड के रूल से हम प्लेस करेंगे। अब रूल ऑफ थर्ड क्या है अगर आपको नहीं पता, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रेजेंटेशन एंड यूज़ ऑफ कलर स्कीम। सो डिज़ाइन प्रैक्टिकल में डिफरेंट कलर स्कीम्स का यूज़ होता है, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेट्रा। तो आपको सारी कलर स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि कलर स्कीम कितने टाइप के होते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ शेप्स इन नवद फॉर्म एंड देयर अरेंजमेंट इन द कॉन्सेप्ट। सो 2D डिज़ाइन में डिफरेंट शेप्स को अपनी ड्राइंग में अरेंज करते आना चाहिए, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ पे दिखाते आना चाहिए। यूज़ ऑफ मीडियम्स एंड टूल्स। तो आप इसमें कौन से मीडियम्स यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें पोस्टर कलर से कलर कर सकते हो और वाटर कलर से भी कर सकते हो। एंड टूल्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप इसमें प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास, ये सब यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। सो फंडामेंटल ऑफ आर्ट का यूज़ करके आपको विजुअली इंगेजिंग और मीनिंगफुल आर्टवर्क बनाना है, जिसमें आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइन, शेप, कलर, वैल्यू, टेक्सचर एक्सेट्रा। सो अभी हम बात करते हैं थर्ड पेपर यानी कि मेमोरी ड्राइंग के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, मेमोरी एंड यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसको इमेजिन करना है, और इमेजिन करके ऐसी मेमोरी ड्राइंग क्रिएट करनी है जैसे कि आप उसे खुद लाइव देख रहे हो। वहाँ जो पेपर चेकर है जो चेक करेंगे आपका पेपर, तो उनको ऐसे देखते ही लगना चाहिए कि वो खुद वहाँ पे खड़े होके वो सीन देख रहे हैं, वो मेमोरी देख रहे हैं। तो इस लेवल का आपको आर्टवर्क क्रिएट करना, जिसके लिए आपको खुद कई डिफरेंट प्लेसेस पे जाके लाइव स्केचिंग करनी पड़ेगी, लाइव कंपोज करना पड़ेगा, लाइव मेमोरी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट सीन हो गया एक्सेट्रा। सो आपको वहाँ पर लाइव जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें आपकी हेल्प करें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट एग्ज़ाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिसेस करवाएंगे, आपको आर्ट वर्क देंगे, असाइनमेंट करवाएंगे, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस,
ई बुक, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इन सब पर आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। सो जॉइन अस टू एस योर एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन इन पेंटिंग। प्रोपोर्शंस मतलब ये कि अभी हम कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और हम कोई एलिफेंट ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों ही साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि एलिफेंट छोटा ह्यूमन से छोटा बनाना है और ह्यूमन जो है उससे बड़ा बनाना है। ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर ह्यूमन फिगर को हम पास में दिखा रहे, फ्रेम के पास में एकदम, और बहुत दूर कहीं एलिफेंट को दिखा रहे और एलिफेंट छोटा दिख रहा है ह्यूमन से, तो फिर ठीक है, बिकॉज वो बहुत दूर है। इसमें हमको 2D डिज़ाइन की तरह खुली छूट दी नहीं जाती, इसमें हमको प्रोपोर्शन वाइज ही ड्रॉ करना रहता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ पेंटिंग मीडियम। सो पेंटिंग मीडियम मतलब कि हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं, हम तो वाटर कलर ही यूज़ करना चाहिए मेमोरी ड्राइंग में, क्योंकि पोस्टर कलर यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वाटर कलर जो है वो इजीली मिक्स भी हो जाता है और जल्दी जल्दी उससे वर्क कर सकते हैं, और वाटर कलर ज़्यादा ईजी है हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू पोस्टर कलर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड शैडो इन पेंटिंग। सो यूज़ ऑफ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब कि यहाँ पर कुछ पर्सपेक्टिव के टाइप्स होते हैं, यानी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो इन सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब कैसा इस छोटी सी वीडियो में उसको डिटेल में बता पाना बहुत मुश्किल है, सो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, या तो फिर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और शैडो इन पेंटिंग, शैडो इन पेंटिंग मतलब ऐसा कि हम कई बार जो है मेमोरी ड्राइंग बना लेते हैं और उसमें जो ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं तो उनकी शैडो किस डायरेक्शन में देना चाहिए, किस डायरेक्शन में से लाइट आ रही है, वो प्रॉपर हमको दिखाते आना चाहिए। उसका भी नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशनल ड्राइंग एंड डिवीजन ऑफ स्पेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है एक डिफाइंड स्पेस में, जिससे हमारी मेमोरी ड्राइंग विजुअली प्लीजिंग एंड मीनिंगफुल लगे। सो आई होप यू गाइस कि जो मैंने समझा है वो आपको अच्छे से समझा होगा और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जिनको पता नहीं है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।